हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं गैट बी 2023 के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने मुझसे यूट्यूब या टेलीग्राम के माध्यम से पूछे हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उनके बारे में बताऊँगा। तो जो जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बार बता देता हूँ कि गैट बी का एग्ज़ाम क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, अगर अपियरिंग स्टूडेंट है तो वो एलिजिबल है कि नहीं है, अगर एलिजिबल है तो उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, और बहुत सारे इस तरीके के सवाल जो भी मेरे सामने आए हुए हैं उन सभी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो ये वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स गैट बी 2023 के बारे में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब देखिए, आप जानते हैं कि गेट बीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, उसकी आंसर की भी आ चुकी है और आप तो अपने लोगों ने अपनी अपनी आंसर मिला भी लिए होंगे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके सिलेक्शन होने की कितनी संभावना है या कितनी नहीं है। तो अब देखिए, गैट बी जो है वो अगला सबसे मेन एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें काफ़ी सारी सीट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस है। अगर आपने प्रिपरेशन सही की है तो आपके बढ़िया चांसेस हैं कि आप उस गैट बी के एग्ज़ाम को सही तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं, बढ़िया कॉलेज में जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, उनको ये नहीं पता है कि गैट बी का एग्ज़ाम आखिर है क्या और कौन कौन से लोग वो गैट बी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर खुला हुआ है वो गैट बी 2022 का खुला हुआ है। अब मैंने 2022 का ओपन इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी 2023 का आया नहीं है, कुछ समय में आ जाएगा, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉमन होगी। गैट बी 2022 और 2023 से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो आप इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ सेम होगी, आप उसको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि गैट बी का जो एग्ज़ाम 2022 में जो हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें थी, पहले तो ये जानिए कि गैट बी का एग्ज़ाम होता क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हो और मैं मार्क भी करता चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे गैट बी का जो एग्ज़ाम है डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए होता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और उसके अलाइड एरियाज़, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और उसके अलाइड एरियाज़, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और इसके अलावा एमवीएससी मास्टर ऑफ वेटनरी साइंसेज इन एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम है। मतलब अगर आपने बीएससी बायोटेक किया हुआ है या बीटेक बायोटेक किया हुआ है या बीएससी एग्रीकल्चर बायोटेक किया हुआ है या बीवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अभी एलिजिबिलिटी के बारे में और भी बातचीत करनी है, बट फिलहाल मोटे मोटे तौर पे आपको ये देखने से ये पता चल रहा होगा कि गैट बी का एग्ज़ाम है क्या, किस किस कोर्सेज़ के लिए है, कौन कौन स्टूडेंट्स उसको भर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, दूसरा सवाल आता है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ गैट बी। अब दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड आता है कि भाई जो गैट बी है उसका स्कोर कार्ड कितने दिन के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि गेट बीटी का स्कोर कार्ड 1 से ज़्यादा साल के लिए वैलिड है, क्या गैट बी का स्कोर कार्ड भी इतना ही वैलिड है, क्या उसकी भी वैलिडिटी इतनी ही है? नहीं, गैट बी का स्कोर कार्ड सिर्फ एक अकेडमिक ईयर तक ही वैलिड है। जैसे कि 2022-2023 में आपने अगर 2022 में अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो एक एकेडमिक ईयर के लिए ही वैलिड है। तो सेम वे में अगर आप 2023 का गैट बी का एग्ज़ाम देंगे तो भी 1 साल के लिए उसकी वैलिडिटी होगी। तो यानी कि तुरंत एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो ये दूसरा सवाल हो गया। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर क्या एलिजिबिलिटी है। उससे पहले एक चीज़ और देखिए कि गैट बी के एग्ज़ाम होने के बाद, मान लीजिए आपने गैट बी का एग्ज़ाम हुआ, आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद क्या होता है। सेम वे में जैसे गेट बीटी के एग्ज़ाम में क्या होता है, आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद अलग अलग आईआईटीज़, अलग अलग एनआईटीज़ अपने यहाँ एडमिशन के लिए कॉल करते हैं। सेम वे में गैट बी क्वालिफाई करने के बाद भी गैट बी से भरने वाली सीट्स के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कॉल करती हैं। अब उन यूनिवर्सिटीज़ में आपको अप्लाई करना है डिपेंडिंग अपॉन योर गैट बी परफॉर्मेंस, आपके गैट बी के परफॉर्मेंस के ऊपर, और हो सकता है कि वो कुछ एग्जामिनेशन वगैरह ले, इंटरव्यू ले, काउंसलिंग कराएं, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको वहाँ पे सीट मिल सकती है। तो ये होता है बेसिकली गैट बी का एग्जामिनेशन देने का, उसके बाद काउंसलिंग और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह का तरीका। चलिए, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, प्रॉपर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में ज़रा देखिए। तो इसमें पेज नंबर 13 पे जाना है। उसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे अभी मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखिए।
अगर आपने गैट-बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। किसकी तरफ से? डीबीटी की तरफ से। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स में दाखिला ले रहे हैं या एलाइड साइंस के कोर्स में दाखिला ले रहे हैं एमएससी बायोटेक के, तो 5,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी। एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को 7,500 रुपये और एमटेक एमवीएससी प्रोग्राम के लिए 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको पर मंथ दी जाएगी डीबीटी के द्वारा। तो ये तो कहानी हो गई, स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, सारी डिटेल्स हो गई। ठीक, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी जो है वो पेज नंबर 13 के ऊपर दी हुई है, तो आप डायरेक्टली स्क्रॉल कर जाइए नीचे पेज नंबर 13 पे, ये आ गए हम एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, एलिजिबिलिटी ऑफ गैट-बी। अब देखिए एलिजिबिलिटी में एक बात बस ध्यान रखिए कि आप इंडियन नेशनल हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ मेंशन्ड है, कैंडिडेट्स को इंडियन नेशनल होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ब्रोचर में ये मेंशन्ड है इस पेज के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स को एडवाइस कर रहा है ये ब्रोचर कि आप अप्लाई करने से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ज़रूर देख लें। जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप एम कर रहे हैं, सपोज करिए मैं बीएचयू के लिए एम कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बीएचयू की वेबसाइट पे जा करके चेक कर लूँ कि भाई बीएचयू किस किस टाइप के स्टूडेंट्स को या उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं फाइनलाइज कर लूँ। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि क्या मुझे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर ही जाना है? क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोचर में कुछ नहीं दिया हुआ है? वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है और किस तरीके से आपको वहाँ तक जाना है, वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे फिलहाल पेज नंबर 13 पे इतना ही दिया हुआ है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के ही पता चल पाएगा, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आप क्वालिफाइड, मतलब आपने गैट-बी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई भी कर लिया और आप एलिजिबल नहीं हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, आप रिस्क आपका होगा, ये बात भी यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरी चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैं तो फाइनल ईयर में हूँ, मेरी डिग्री इतनी तारीख को मिलेगी या ऐसा होगा वैसा होगा, इस तरीके की चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ? तो देखिए एक बात समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया गया है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैज़ ईदर अपीयर्ड और इज ड्यू टू अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गैट-बी 2022। मतलब अगर आप ड्यू टू अपीयर भी हैं, मतलब आगे आने वाले समय में आप अपीयर होंगे, तो भी आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग या अटेस्टेशन फॉर्म जमा करना पड़ेगा अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, 3.1.2 है 2022 के इंफॉर्मेशन ब्रोचर में। तो ये भी बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अपीयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में भी मैंने बता दिया। अब बात करता हूँ एग्जामिनेशन किस तरीके का होता है, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 15 में। अब यहाँ पे आ जाइए, जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन डिटेल्स करके हेडिंग है। अब देखिए ये एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब इसके सारे डिटेल्स समझ लीजिए कि जो आपका गैट-बी का पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, एक सेक्शन नंबर ए और दूसरा होगा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस आएंगे 60 और इसमें से करने भी होंगे आपको 60। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल मिलाकर के मार्क्स कितने हो गए? 60 मार्क्स हो गए। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिलेबस क्या होगा? आपका 10+2 का जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस है वो सारा का सारा यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया सेक्शन ए के बारे में। अगर मैं आपसे बोलूं सेक्शन बी में क्या क्या आएगा, तो सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चंस होंगे 100, जिसमें आपको केवल 60 करने हैं, सिर्फ 60 ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करने हैं। टोटल क्वेश्चंस आए हुए हैं 100 और जिसमें से आपको करने हैं 60। ठीक, अब हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होगा, तो 60 इंटू 3 मिला लीजिए तो कितना हो गया? 180 मार्क्स का हो गया। तो 60 इंटू 3 180 हो गया। तो टोटल मिलाकर के अगर मैं मार्क्स को जोड़ूं तो यहाँ से 60 मार्क्स हो गए और यहाँ से 180 मार्क्स हो गए, टोटल मिलाकर के हो गए 240 मार्क्स। 240 नंबर का यहाँ पे कुल मिलाकर के खेल हो गया। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए कि राइट, तो ये एग्जामिनेशन के डिटेल हो गए। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे हर स्टूडेंट को गाइड करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि भाई आप पूरा का पूरा पार्ट बी पे पहले अच्छी तरीके से आप और अच्छे बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि पार्ट बी जो है वो ज़्यादा वेटेज का है। पार्ट ए उतना ज़्यादा वेटेज का नहीं है, 60 नंबर का है, उसमें से भी 15 नंबर आपके बायोलॉजी के ही आने वाले हैं।
तो पार्ट बी को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। मैं हर स्टूडेंट को ये बोलता हूँ। अभी मौका है कि पार्ट बी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको पार्ट ए भी देना है तो अच्छी बात है, आप पार्ट ए भी पढ़िए, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए पार्ट बी को करना। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया कि एग्जामिनेशन का क्या क्या किस तरीके से आएगा। अब बात करता हूँ इसमें मार्किंग स्कीम की। देखिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मार्किंग स्कीम का क्या हिसाब किताब है। देखिए, सेक्शन ए में अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर वही कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.5 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। यानी कि 1:2 का मतलब 1:0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। एक सवाल सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो 0.5 माइनस हो गए, 1/2 नेगेटिव मार्किंग है। बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान दीजिएगा। 1/2 नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है, जनरली एग्जाम्स में नहीं होती, लेकिन गैट बी के सेक्शन ए में 1/2 नेगेटिव है। अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर मिल रहे हैं, गलत करने पे 1 नंबर घट जा रहा है, यानी कि 1/3 नेगेटिव है। तो इतनी ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको इसी वजह से पार्ट बी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पार्ट ए बी पे ध्यान दीजिए, लेकिन पार्ट बी ज़्यादा फोकस करिए। तो ये कहानी हो गई आपकी एग्जामिनेशन और मार्किंग स्कीम से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि भाई सर कब एग्जामिनेशन होता है गैट बी का। देखिए, पिछले साल 23 अप्रैल 2022 को एग्जामिनेशन हुआ था। मेरी ऐसी उम्मीद है कि इस साल भी इसी टाइम के आसपास आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी कि अप्रैल एंड के आसपास एग्जामिनेशन होने की उम्मीद है। तो अभी भी आपके पास 2 महीने से थोड़ा सा कम समय है, आप इसको अच्छे से यूज़ करिए और बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करिए। तो ये हो गया आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंसर्न रहता है कि सर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इसमें से पार्टिसिपेट करेंगे, हमको कहाँ कहाँ पे जाने का मौका मिल सकता है। तो देखिए, ये पेज नंबर 53 के ऊपर दिया हुआ है, आप नीचे स्क्रॉल करते चले जाइए यहाँ पे, ये ठीक पेज 53 आ जाइए। ये रहा पेज 53। इसको आप अपेंडिक्स 2 नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए हैं, ये जैसे एमएससी बायोटेक दिया हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, यहाँ पे कितनी सीट्स सैंक्शन है डीबीटी के थ्रू वो दी हुई है, और ये दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं इसी की बात कर रहा था, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं और आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं के थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहीं से देख सकते हैं, आपको कहीं पर भी और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। रुकिए, मैं इसको और बेहतर आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूं, और स्क्रीन को थोड़ा सा मैं इसको आपके लिए बेहतर करता हूं। तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये देखिए, नहीं तो मैं इसको और स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आप देख सकते होंगे कि ये पहला ऑप्शन जो है वो जैसे अलगप्पा कॉलेज है, उसकी 10 सीट्स है, यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है, बीएससी फिजिकल साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें दी हुई। तो सेम वे में इसी तरीके से आप देख सकते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। बनस्थली हो गया, BHU हो गया, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, IIT इंदौर। देखिए, यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, IIT इंदौर भी यहाँ पे गैट बी के थ्रू एडमिशन लेती है MSc बायोटेक प्रोग्राम में, 10 सीट्स यहाँ पे है। इसके अलावा IIT रुड़की भी यहाँ पे इसके थ्रू एडमिशन लेती है, यहाँ पे 30 सीट्स दी हुई हैं MSc बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये सारी की सारी इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, और अगर आप राइट हैंड साइड राइट की तरफ जाकर के देखिए तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा कट रहा है, फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो आपको मैं ये जो PDF है वो आपको भेज दूंगा, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे एमटेक के कॉलेजेस भी मौजूद हैं? जी हाँ, एमटेक के कॉलेजेस भी इसी आपको PDF में मिल जाएंगे। देखिए, ये एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, इसके भी कॉलेज यहीं पे आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से कॉलेज देखने को मिल रहे हैं? कोचीन यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। तो ICT के कई सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि बायो प्रोसेस है, फूड टेक है, बहुत सारी ब्रांचेस दी हुई है। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल बायोटेक है,
एमटेक बायोटेक के.एस. रंगास्वामी में दिया हुआ है, मौलाना आज़ाद में एमटेक बायोटेक है, पौंडीचेरी में एमटेक कंप्यूटेशनल है। इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको आसानी से, आप इसको ठीक तरीके से पढ़िएगा और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन करिएगा। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे टोटल जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है वो सारा का सारा मेंशन्ड है। तो ये हो गया राइट। तो ये हो गया आपका डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट भी मैंने बता दिया, पेज नंबर 53 के ऊपर मौजूद है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ड्यूरेशन। देखिए जनरली गैट का एग्जाम भी गेट की तरीके से ही होता है और यहाँ पे भी लगभग 6 मंथ्स का समय लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप सीरियसली अच्छी तरीके से तैयारी करें तो 1-2 महीने के अंदर भी आप अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है? देखिए सेम टू सेम जैसे गेट का सिलेबस है वैसे ही गैट बी का भी सिलेबस है। ऑलरेडी मैं गेट बीटी के लिए बुक्स प्रिस्क्राइब कर चुका हूं। आप गेट बीटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी, वही बुक्स आपको यहाँ भी पढ़नी है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें गैट बी का एग्जाम निकालने में? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। गैट बी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है और अभी क्रैश कोर्स जो है वो 24 फेब से ही शुरू हुआ है, तो ज़्यादा क्लासेस नहीं निकली हैं। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं गैट बी को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए और बेहतर चांसेस के लिए सिलेक्शन की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गैट बी के क्रैश कोर्स में। जो भी डिटेल्स हैं गैट बी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हो गया हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर यहाँ मेंशन कर देता हूँ ये। तो मेरा नंबर है 8299134528। तो ये हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप यहाँ पे आकर के मैं इसको शिफ्ट कर दूँ पहले, यस, ये हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स 8299134528। आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें डिटेल्स दी हुई है, आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई गैट बी के एग्जामिनेशन की। अगर कोई भी आपका और भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमसे और अपने कमेंट्स पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।